सो वेलकम टू मैकेनिकल ग्रेड जोन माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज फॉर गेट एंड डीएससी एग्जामिनेशन। माय डियर, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चंस डील किए थे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस से रिलेटेड, और साथ में ये भी देखा था कि कर्व्ड सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो उस केस में कैसे हम लोग डील करेंगे सिचुएशन को। तो कल जो हमने डिस्कशन किया था उसी को आगे बढ़ाते हैं आज और स्टार्ट करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस के न्यूमेरिकल्स। और आज ये जो टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेस, इसको आज हम जो है ख़त्म कर देंगे। मीन्स नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो माय डियर, लेक्चर शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल मैकेनिकल ग्रेड जोन यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल पे हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आप अपने डाउट्स या क्वेरीज पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो क्या कि कल हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए थे प्लेन सरफेस से रिलेटेड, चाहे वो प्लेन सरफेस वर्टिकली इंक्लाइंड हो या किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड हो, सारे न्यूमेरिकल्स में हमने प्रेशर प्रिज्म वाला मेथड लगाया था। लेकिन मैं आपको आज ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम बिना प्रेशर प्रिज्म मेथड लगाए भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज, तब भी हमको वही आंसर देखने को मिलता। देखो कैसे, एक सिंपल सा केस ले लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक फ्री सरफेस है वाटर का। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक फ्री सरफेस है वाटर का, और इस वाटर की फ्री सरफेस के अंदर एक वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेट लगी हुई है इस तरीके से। ठीक, मीन्स इसका प्लेट का जो ऊपर टॉप वाला जो पोर्शन है वो वाटर की फ्री सरफेस पे है, और उसका जो बॉटम वाला पोर्शन है वो वाटर के अंदर कुछ डिस्टेंस पे डूबा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, इस प्लेट की लेंथ अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ एज एल, और इसकी अगर मैं विड्थ कंसीडर कर लेता हूँ क्या, एज बी, और वो कहाँ होगी, इनसाइड दिस स्क्रीन, इनसाइड दिस स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन के इस जिस प्लेन में आपकी स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी इनसाइड। ठीक है, विड्थ। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसका जो साइड व्यू अगर आप देखते, ये तो अभी आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है, अगर आप साइड व्यू कुछ देखते तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता। ये आपके पास एक प्लेट होती जिसमें ये है आपका विड्थ दैट इज़ बी, और ये है आपके पास इसका लेंथ, और ये पूरा जो सरफेस है ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे काउंट करें क्या प्रेशर फोर्स कैसे निकालेंगे। तो देखो, प्रेशर फोर्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो था रो जी ए एच बार, where rho is the density of the fluid, g is the acceleration due to gravity, a is the area of the plate which is completely submerged in water, और h bar क्या है, distance of the centroid of gravity, distance of cg। ठीक है, distance of the centroid from the free surface। तो in this case this is the free surface and this distance is l/2, मीन्स यहाँ पे जो h bar है माई डियर ये l/2 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एरिया ऑफ द प्लेट इज एल वी, और साथ में जो एच बार है वो कितना है l/2। तो आप ये देखिए जो फोर्स निकल करके आ रहा है ये निकल के आ रहा है रो जी एल स्क्वायर b/2। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप प्रेशर प्रिज्म वाले तरीके से भी देखिए। तो जब आप यहाँ पे प्रेशर प्रिज्म ड्रॉ करेंगे तो ऊपर तो ज़ीरो प्रेशर क्योंकि एटमॉस्फेरिक है, गेज स्टडी कर रहे हैं, नीचे की तरफ जो प्रेशर होगा मैक्सिमम मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वो होगा रो जी एल, और इस तरीके से ये आपको एक प्रेशर प्रिज्म देखने को मिलेगा, और ये पूरी सरफेस पे लग रहा होगा प्रेशर, इस तरीके से पूरी सरफेस पे लग रहा होगा। तो एक आपको 3D प्रिज्म देखने को मिलेगा। तो हमने क्या कहा था, जब फोर्स निकालेंगे तो जो फोर्स होगा वो होगा उस प्रिज्म का वॉल्यूम। अब प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे, ये ट्राइंगल का एरिया ले लो और जो प्लेट की विड्थ है उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आपको करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है रो जी एल, हाइट कितना है एल, और साथ में विड्थ कितना है इस प्लेट का डेट इज़ बी। तो ये देखिए ये निकल कर क्या गया, रो जी एल स्क्वायर b/2। देखो ये दोनों चीज़ें क्या हैं,
सेम है माय डियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रेशर प्रिज्म वाले तरीके से जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन अगर प्लेन सरफेस में अगर आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको प्रेशर प्रिज्म से ही सॉल्व करें, क्योंकि अननेसेसरी कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे। अगर प्लेट इंक्लाइंड हुई तो भी आपको क्या करते कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डिस्टेंस देखते फिरेंगे सेंट्रॉइड का कहाँ से डिस्टेंस फ्री सरफेस से कितना है। ठीक है, तो अननेसेसरी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग प्रेशर प्रिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ रेक्टेंगल प्लेट या फिर स्क्वायर प्लेट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स में लगेगा। अभी ट्रायंगल ले लेते तो माय डियर आप इसमें विड्थ कौन सी मल्टीप्लाई कर दे। ट्रायंगल तो कुछ इस तरीके से बनता ना, देखिए इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है आप एरिया ऑफ द प्रिज्म तो निकाल लेते, जैसे यहाँ पे बनता सेम प्रिज्म का बनता, इसी तरीके से यहाँ पे बनता प्रेशर का वेरिएशन। लेकिन इसके अंदर की जो विड्थ मल्टीप्लाई करनी है वो कौन सी करेंगे, ये तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना, तो इसीलिए ये सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर से ही प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन, डेट इज सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ लाई करेगा, है ना। सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ लाई करेगा ये भी देख लो, दोनों मेथड से मैं आपको बता देता हूँ। सेंटर ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म मेथड, तो हमने कहा था कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा वो होगा इस प्रिज्म का सेंट्रोइड। ये जो आपको प्रिज्म दिख रहा है एज अ ट्रायंगल, इसका जो सेंट्रोइड होगा, इसका सेंट्रोइड कहाँ होता है, फ्रॉम द बेस L/3 की डिस्टेंस पे, तो फ्रॉम द टॉप सरफेस जो आपका H स्टार हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना L माइनस L/3। भाई ये L/3 फ्रॉम द बेस, और फ्री सरफेस से देखोगे तो L माइनस L/3 होगा ना, तो ये निकल करके आ गया कितना 2L/3। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि इसको उसी वाले तरीके से करके दिखाओ, तो उसका करने का तरीका क्या था, हम लोग H स्टार निकालते थे कैसे, IG साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई AH बार प्लस H बार, इस तरीके से निकालते थे। तो IG जो होगी ये क्या होगी, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। ये हमारे पास क्या है सेंट्रोइडल एक्सिस, इसके अबाउट जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे वो क्या लोगे IG, ये हो जाएगा BL³ डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये हमने रख लिया BL³ डिवाइड बाई 12। ये प्लेट वर्टिकली इंक्लाइंड है, मतलब एंगल कितना है 90, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो उसको रहने देते हैं ऐसे ही। डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ दिस प्लेट इज नथिंग बट B इंटू L, साथ में H बार कितना है माय डियर, H बार है L/2। ठीक है, और साथ में प्लस H बार कर देंगे, डेट इज लाइक दिस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखना ये आ जाएगा BL³ बाई 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई BL² प्लस L/2। ठीक है जी, तो B से B कैंसिल हुआ, ये हमारा बचा यहाँ पे कितना L/6, ये हमारे बचा L/6, यहाँ बचा हमारे पास L/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप देखना क्या मिलेगा आपको, L प्लस 3L। ठीक है, तो 4L/6 विच इज़ नथिंग बट 2L/3। तो देखो यहाँ पे आपने कितनी मेहनत की इस सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन को फाइंड करने के लिए, यहाँ पे आपने कितनी मेहनत की इस सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन को फाइंड करने के लिए। लेकिन प्रेशर प्रिज्म मेथड में हमने सिंपली ये कहा था कि जो प्रेशर प्रिज्म बनेगा उसका जो सेंट्रोइड होगा वही क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। माय डियर, मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ, प्लेन सरफेस से रिलेटेड ही है। ठीक है, प्लेन सरफेस का ही एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग आज सॉल्व करना चाहते हैं, और वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वो रिलेटेड है सर्कुलर प्लेट से। ठीक है, किससे रिलेटेड है, सर्कुलर प्लेट से। तो देखते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके का है। देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग प्लेन सरफेस का कर रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग रिलेटेड टू द कर्व्ड सरफेस। तो क्वेश्चन क्या है माय डियर, क्वेश्चन है इस तरीके से कि एक सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट 1.5 मीटर डायामीटर इज सबमर्ज्ड इन वाटर। आप इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल कर लेंगे
क्योंकि ये जो क्वेश्चन शीट है उसमें नहीं है। इज सबमर्ज्ड इन वाटर, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखिए। विद इट्स greatest and least depth, with its greatest and least depth below the surface being 2 meter and 0.7 meter रेस्पेक्टिवली। बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से इसने क्वेश्चन की लैंग्वेज फॉर्म की है। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन द वन फेस ऑफ द प्लेट। ये क्वेश्चन है माय डियर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं पहले। लेट अस से कि ये हमारे पास माय डियर क्या है, फ्री सरफेस है लाइक दिस, ठीक। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये सर्कुलर प्लेट इंक्लाइंड है, ये हमको खुद से पहचानना पड़ेगा। सर्कुलर प्लेट का डायामीटर गिवन है, डेट इज 1.5 मीटर डायामीटर। वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है इस तरीके से कि उसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस कितना है, 2 मीटर और 0.7 मीटर। माय डियर एक बात कंसीडर करो कि लेट अस से कि इसका जो लीस्ट डेप्थ है वो है 0.7 मीटर, और अब हम यहाँ पे ये मान करके चलते हैं कि ये जो प्लेट है ये वर्टिकली इंक्लाइंड है, ठीक है, और इसका जो डायामीटर होगा वो कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। तो जाहिर सी बात है माय डियर, फ्री सरफेस से इसका जो ग्रेटेस्ट डेप्थ होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वो कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 0.7 विच इज 2.2। लेकिन इन्होंने कहा है कि 2.2 नहीं है ग्रेटेस्ट डेप्थ है 2 मीटर, ग्रेटेस्ट डेप्थ है 2 मीटर। इसका मतलब 110% ये प्लेट जो होगी ये होगी इंक्लाइंड पोजीशन में। यहाँ से हमने इस तरीके से देख लिया, तो लैंग्वेज इसकी अच्छी थी। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमने बना लिया क्या, वाटर का फ्री सरफेस, और फ्री सरफेस से कुछ डिस्टेंस नीचे ये जो प्लेट है सर्कुलर इस तरीके से होगी लाइक दिस, जिसका ये जो डिस्टेंस है डेट इज द लीस्ट डेप्थ ऑफ दिस प्लेट इज नथिंग बट 0.7 मीटर and this greatest depth is nothing but 2 मीटर, ठीक है जी। इस तरीके से तो यहाँ देखिए ये जो प्लेट इंक्लाइंड है कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड होगी। माय डियर यहाँ पे एक चीज़ कंसीडर करें, ये जो प्लेट का डायामीटर है ना, ये डिस्टेंस ये कितनी दी है क्वेश्चन में, 1.5 मीटर। ये कितनी दी है, 1.5 मीटर, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर ये पूरा डिस्टेंस 2 मीटर है और अगर ये पूरा डिस्टेंस 0.7 मीटर है, तो माय डियर आप ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा, डेट इज 2 माइनस 0.7, 2 माइनस 0.7 कितना होगा, आई थिंक 1.3 होगा, है ना। तो ये डिस्टेंस हमको निकल कर आ गई कितनी, 1.3। अब कंसीडर करो कि ये एंगल कितना है माय डियर, थीटा है। तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ पे ये होगी कितनी, 1.3 डिवाइडेड बाई 1.5। अब जो एंगल ये थीटा होगा बाय द ज्योमेट्री, ये एंगल भी वही थीटा होगा। क्लियर है, समझ में आया बात। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमको पता करना है क्या, टोटल फोर्स ऑन द वन फेस ऑफ द प्लेट। माय डियर ये जो प्लेट है ये पूरे फ्लूइड में सबमर्ज्ड है, मतलब इसके चारों तरफ फ्लूइड भरा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने सिर्फ एक ही साइड कंसीडर की है प्रेशर फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि जितना फोर्स माय डियर इस सरफेस से लगेगा उतना ही फोर्स इस सरफेस से लगेगा, जिसकी वजह से दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे।
तो इसलिए उसने सिर्फ एक ही सरफेस पे लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमने साइन थीटा निकाल लिया। फॉर्मूला क्या था माय डियर प्रेशर फोर्स निकालने का? वो था रो जी ए एच बार। यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर प्रिज्म बनाओगे तो सही, लेकिन इसको प्रेशर प्रिज्म वाले तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत अजीब शेप बनेगी प्रेशर प्रिज्म की, सिंपल शेप नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये मेन काम है यहाँ पे एच बार निकालना। एच बार इज नथिंग बट द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस अप टू द सेंट्रोइड। देखो मान लो सेंट्रोइड हमारे पास ये है, तो ये डिस्टेंस जाहिर सी बात है 1.5 डिवाइडेड बाई 2 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी डिस्टेंस जो हुई ये वाली, ये कितनी होगी? डेट इज़, देखो मैं इसको फिर से थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखो ये डिस्टेंस होगा 1.5 डिवाइड बाई 2, जहाँ पे सेंट्रोइड लाई कर रहा होगा। लेकिन हमको चाहिए ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द फ्री सरफेस, ये होगा हमारा एच बार। ठीक है, तो इस एच बार को तोड़ा जा सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो एच बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7 प्लस ये डिस्टेंस कितनी है 1.5 डिवाइड बाई 2। इसका इधर की तरफ प्रोजेक्शन ले लोगे तो कॉस थीटा, इधर की तरफ प्रोजेक्शन ले लोगे तो साइन थीटा। तो कितना आ गया 1.5 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा, वेयर साइन थीटा इज नथिंग बट 1.3 डिवाइड बाई 1.5। तो यहाँ से एच बार निकल के आ जाएगा, डेट इज 0.7 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.3 डिवाइड बाई 1.5। सो 1.5 से 1.5 कैंसिल हो गया, और यहाँ से एच बार की वैल्यू जो निकल करके आई, ये आई 1.3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.7। तो ये निकल करके आया कितना 1.35। अब एच बार निकल गया, तो यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हो, डेट इज रो जी ए एच बार करके। तो डेंसिटी अगर हम ले लेते हैं वाटर की 1000, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेते हैं लेट अस से 9.81। एरिया किसका लेना है? प्लेट का लेना है। तो कितना लोगे, कितना लोगे? π/4 डी स्क्वायर, डेट इज π/4। डायमीटर कितना है 1.5, इसका स्क्वायर। एच बार कितना निकल करके आया 1.35। यहाँ से जो आंसर निकल करके आएगा ये न्यूटन में आएगा माय डियर। तो कितना आएगा आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, डेट इज π/4 को कैलकुलेशन करो इंटू डी स्क्वायर इंटू 1.35 इंटू 9.81, और साथ में इतना निकल करके आ रहा है, डेट इज 23.403 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये निकल करके आ रहा है। तो लगभग ये हो जाएगा 23.403 किलो न्यूटन। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन माय डियर लास्ट क्वेश्चन था, आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो इस तरीके से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, डेट इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कर्व्ड सरफेसेस माय डियर, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करना शुरू करते हैं माय डियर। कर्व्ड सरफेस के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक कंसेप्ट बता दूं कि कर्व्ड सरफेस के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। लेट अस से कि ये हमारे पास माय डियर वाटर का फ्री सरफेस है इस तरीके से, लाइक दिस, और ये पूरा जो सरफेस है ये वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा क्या है माय डियर, वाटर है इसके अंदर, इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, एक सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी को सबमर्ज करा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सपोज कीजिए कि एक सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी है इस तरीके से, और मैं इसको 3D में बना के दिखाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है माय डियर कि ये जो बॉडी होगी ना, ये बॉडी
ये है हमारे पास क्या, ये बॉडी है, ठीक है। ये ब्लू कलर की जो है क्या है बॉडी, आप इसको यहाँ पे समझो इस तरीके से, ठीक। तो जब ये ब्लू कलर की बॉडी इस वाटर के अंदर रखी होगी तो आप इस बात को समझो कि ये पूरा जो सरफेस है ये पूरा कर्व्ड सरफेस है। कौन से सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ। ये जो पूरा सरफेस है ये पूरा कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस की स्टडी करने के लिए हमने आपको बताया था क्या, कि कर्व्ड सरफेस की स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स के दो अलग अलग कंपोनेंट निकालते हैं, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है वेट अकॉर्डिंग टू द, जो हमने बताया था कल, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है जितने भी हिस्से में कर्व्ड सरफेस है वहाँ से लेकर के फ्री सरफेस तक की जो वाटर का कॉलम होगा उस वाटर के वेट के बराबर जो होगा वो होगा वर्टिकल फोर्स। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू दिखाता हूँ माय डियर, लेटेस्ट से कि ये हमारे पास क्या है, ये सिलेंडर का क्या है फ्रंट व्यू है, ठीक है। ये सिलेंडर का फ्रंट व्यू है। अब किसी ने कहा कि मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए, ठीक, हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए, तो देखो कैसे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। हमने कहा ठीक है हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए आपको, तो आप यहाँ से क्या करो, एक टॉर्च जलाओ और इस टॉर्च से निकलने वाली रोशनी जब इस सरफेस के ऊपर से जाके किसी वॉल पे टकराएगी और जो वॉल पे शेडो बनेगा वो इसका क्या होगा, वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा। और माय डियर आपने देखा होगा सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी का जो शेडो बनेगा वो रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। तो मैं उसका अगर साइड व्यू यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ तो आपको ये एक कैसी दिखेगी, ऐसा लगेगा कि प्लेट है, ठीक है। इस तरीके का आपको प्रोजेक्शन देखने को यहाँ मिलेगा, ठीक, क्लियर। लेकिन माय डियर ये बिल्कुल वही वाली सिचुएशन हो गई कि एक वर्टिकल प्लेट इस पानी के अंदर रखी हुई है एट अ सर्टेन डेप्थ, लेट अस से h1। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे इस सरफेस को ट्रीट करते हुए, ठीक है, समझ में आ रही है बात, जिसमें कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, डायामीटर, और जो अंदर की वाली सरफेस होगी, अंदर वाली जो सरफेस होगी ये जो पूरी सरफेस होगी ये होगी लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाला जा सकता है, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ माय डियर वर्टिकल फोर्स के बारे में। किसके बारे में, वर्टिकल फोर्स के बारे में। तो देखिए जब हम वर्टिकल फोर्स के बारे में बात करेंगे तो देखो यहाँ पर ये पूरा क्या है माय डियर, वाटर है, इसके बाहर पूरा, ठीक। अब वर्टिकल फोर्स जब हमने बात की तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कर्व्ड सरफेस के ऊपर जितना भी वाटर का वेट होगा, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो मैग्नीट्यूड है वही हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो माय डियर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस कर्व्ड सरफेस को, ये जो हमको फ्रंट व्यू दिख रहा है, इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया लाइक दिस। ये मैंने इसको कंसीडर किया ABC और यहाँ से हमने ADC। तो मैं जब आपको यहाँ पे इसको दिखाऊं इस तरीके से, ये मेरे पास तो पोर्शन आ गया कौन सा, ABC वाला। मैं थोड़ा मोटे पॉइंट से बनाता हूँ। ये मेरे पास पोर्शन आ गया किसका, कौन सा, ABC वाला, ठीक है। और यहीं से मैं दूसरा पोर्शन अगर नीचे दिखाऊं लाइक दिस, तो ये मेरे पास पोर्शन आ गया कौन सा, नीचे वाला, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये पूरा अंदर डेप्थ तक हमने काटा है, ये पूरा अंदर हमने डेप्थ तक काटा है। इस तरीके से, ठीक। तो मैं अगर आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखाऊं 3D में तो देखो कुछ इस तरीके से मेरे को देखने को मिलेगा,
देखो इस तरीके से ये 3D में पोर्शन देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है जी, लाइक दिस। और ये वाला जो पोर्शन है ACD वाला, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये समझो कि इसके करेस्पॉन्डिंग ABC जो हमने ये दिखाया है, डेट इज़ ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, इसके करेस्पॉन्डिंग जितना भी ऊपर तक जो आपको वो देखने को मिलेगा वाटर का कॉलम अप टू द फ्री सरफेस, इसके करेस्पॉन्डिंग पूरा जो वेट होगा, ये पूरा वेट, ये पूरा वेट ये लगाएगा फोर्स इस सरफेस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड लेट अस से दिस मैग्नीट्यूड इज FV1। ठीक है, लेकिन माय डियर एक बात गौर करो, अगर मैंने इस नीचे वाले पोर्शन को तोड़ दिया इस तरीके से, डेट इज ADC, तब आप एक चीज़ ये देखना कि यहाँ पे वाटर फील्ड नहीं है, ये पूरा ऊपर एक पूरा सरफेस था, मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, तो आप ये देखो जो ADC पोर्शन के ऊपर वाटर फील्ड नहीं है। तो हमने क्या कहा था, जब ऐसी सिचुएशन आए तब आप क्या करना, एक इमेजिनरी वाटर कॉलम ट्रीट करना। किस तरीके से कि जो आपने कर्व्ड सरफेस कंसीडर की है उसके ऊपर तक जाना है अप टू द फ्री सरफेस, लाइक दिस। और इसके करेस्पॉन्डिंग जो वाटर का वेट बनेगा, इसके करेस्पॉन्डिंग जो वाटर का वेट बनेगा इस कॉलम के करेस्पॉन्डिंग, उसका वेट के बराबर नीचे वाले कर्व्ड सरफेस पे फोर्स लगेगा, डेट इज FV2। और जाहिर सी बात है माय डियर, ये वाला वॉल्यूम ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ये वाला वॉल्यूम, तो जाहिर सी बात है कि FV2 की वैल्यू FV1 से बड़ी आएगी, और जो नेट वर्टिकल फोर्स लगेगा वो लगेगा कितना, FV2 माइनस FV1, एंड नेट डायरेक्शन विल बी इन दिस वर्टिकल डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को समझते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे माय डियर आगे के। तो स्टार्ट करते हैं माय डियर आज के क्वेश्चंस। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कर्व्ड सरफेस। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पे बात की जा रही है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए शांति से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर अ फ्रिक्शनलेस मासलेस एंड लीक प्रूफ प्लग ब्लॉकिंग अ रेक्टेंगुलर होल ऑफ डायमेंशन 2R by L एट द बॉटम ऑफ एन ओपन टैंक एज शोन इन द फिगर। द हेड ऑफ द प्लग हैज द शेप ऑफ अ सेमी सिलेंडर ऑफ रेडियस R. The tank is filled with a liquid of density rho up to a tip of the plug. The acceleration due to gravity is g, and neglecting the effect of atmospheric pressure means we have to study along according to the gauge pressure. ठीक है, so the force capital F is required to hold the plug in this position is. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए माय डियर आप एक बात यहाँ पे समझें कि एक टैंक है जिसके बेस में एक होल है, एक टैंक है जिसके बेस में एक होल है जिसका डायमेंशन है 2R क्रॉस L। मतलब देखो इस तरीके का कोई होल होगा, लाइक दिस। मतलब ये आपकी पूरी सरफेस है टैंक की इस तरीके से, लाइक दिस, और इसमें ये इतने हिस्से में माय डियर होल है एक जिसका डायमेंशन है 2R और ये डिस्टेंस है L। तो इसको भरने के लिए, इस होल को कवर करने के लिए नीचे से हमने क्या लगाया है, एक प्लग लगाया है इस तरीके से, लाइक दिस, और उसको
प्लग हमने ये जब लगा दिया और उसके बाद जब हमने इस टैंक के अंदर वाटर भरा, और ये देखो एक चीज़ कि ये जो प्लग का ये वाला पोर्शन है ये सेमी सर्कुलर है और नीचे का रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ये जो प्लग का हेड है इसका शेप क्या है, सेमी सिलेंडर, देखो देखो ना, सेमी सिलेंडर हेड है, ठीक। यहाँ पे हमने टैंक को फिल किया है अप टू द टिप ऑफ दिस प्लग। तो कह रहे हैं इस प्लग को होल्ड करने के लिए फोर्स की जो ज़रूरत होगी वो कितनी होगी। पहले आप ये बात को समझें कि यहाँ पे फोर्स की ज़रूरत है क्यों। अगर मैं इस फिगर को थोड़ा जूम करूँ तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। देखो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पूरा कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। अब इस कर्व्ड सरफेस में देखो क्या हो रहा होगा, इतना अमाउंट ऑफ, देखो क्या है, ये वाटर है इधर की तरफ से और इतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है इधर की तरफ से, ये फोर्स लगा रहा होगा इस प्लग के ऊपर, ठीक है। ये फोर्स लगा रहा होगा इस प्लग के ऊपर, जिसकी वजह से अगर आप नीचे की तरफ से इसको सपोर्ट नहीं दोगे प्लग को तो ये इस फोर्स की वजह से नीचे गिर जाएगा। तो उसको गिरने से बचाने के लिए कैपिटल एफ फोर्स की ज़रूरत है। तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, इस प्लग को गिरने से बचाना है। मतलब ये जो प्लग है ये रेस्ट की कंडीशन में रहना चाहिए, और जानते हो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए या रेस्ट की कंडीशन मेंटेन करने के लिए बॉडी के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। बॉडी के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और अगर नेट फोर्स 0 होंगे माय डियर, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कैपिटल एफ, ये देखो कैपिटल एफ ऊपर की तरफ लग रहा है, और ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं वो लग रहे हैं, लेटर से ये है FV1 और ये है FV2। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ FV1 माइनस ऑफ FV2, और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस प्लग विल बी 0। तो ये जो हमारे पास नेट फोर्स निकल करके आया, ये निकल करके आया FV1 प्लस FV2, FV1 प्लस FV2। अब यहाँ पे समझो कि ये जो हमारे पास FV1 और FV2 है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैं फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखो ये है हमारे पास इतना पोर्शन, लाइक दिस, जो कि पूरा यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो इसके करेस्पोंड, अब ये क्या है माय डियर, वर्टिकल कंपोनेंट है ना फोर्स का, जो कर्व्ड सरफेस है। देखो एक बात और बता दूं, जब यहाँ पे आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स देखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आपको ये जो सेमी सिलेंड्रिकल जो प्लग है ये उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन एक प्लेट की तरह मिलेगा। जब आप प्रेशर प्रिज्म बनाओगे तो ऐसे बनेगा, इधर से भी बनाओगे ऐसे बनेगा। तो नेट फोर्स माय डियर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होंगे। लेकिन अगर कैपिटल एफ फोर्स नहीं लगाते तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0 नहीं होता, इसीलिए प्लग गिर जाता। उसको बचाने के लिए नीचे से सपोर्ट देना पड़ेगा एक एक्सटर्नल फोर्स का, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वही फोर्स जो होगा वो नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन के बराबर होगा। तो देखो कुल मिलाकर के ये वाला FV1 और ये वाला FV2, ये FV1 जो होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जो आपके पास वाटर का कॉलम बन रहा है अंदर तक जो पूरी डेप्थ है वहाँ तक, उसका वॉल्यूम, प्लस ये जो वाटर का कॉलम बन रहा है इसका वॉल्यूम अंदर तक, ठीक है। तो ये हो गया कि FV1 प्लस FV2। अब बात आती है इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके की कंडीशन होगी कि ये पूरा वाटर कॉलम आपको देखना है लाइक दिस। इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, और यही पूरा वॉल्यूम जो होगा ये FV1 प्लस FV2 के बराबर होगा।
तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करो, ये तो आपकी पूरी फिक्स है, डेट इज़ एल के बराबर। सिर्फ आपको दिक्कत आएगी इसका एरिया निकालने में। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे माय डियर, ट्रीट करो पहले इसको एज अ पूरा रेक्टेंगल। जब इसको पूरा रेक्टेंगल ट्रीट करोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2r और ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, r। अब उस रेक्टेंगल में से ये जो सेमी सर्किल है, ये वाला जो सेमी सर्किल है, इसका एरिया माइनस कर दो तो इसका पूरा एरिया मिल जाएगा आपको ये वाला, और उस एरिया में ये लेंथ का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं इसको। जब हम बात करते हैं इसके वेट के, इस जो ये पूरा लिक्विड है इसके वेट के बारे में, तो वेट जो होता है वो होता है क्या, mg, और मास को क्या लिखते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो रो वी जी हमको फाइंड करना है। वॉल्यूम जो होगा ये पूरे सरफेस का वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। तो ये हो गया रो इंटू जी। वॉल्यूम की बात करते हैं माय डियर। वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे तो पहले क्या करो, ये जो पूरा एरिया है इस रेक्टेंगल का, डेट इज़ 2r², इसमें से माइनस कर लो ये जो आपका पास क्या है सेमी सर्कल, इसका एरिया डेट इज़ πr²/2। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करोगे किसका, एल का। ठीक है, किसका मल्टीप्लाई करोगे, एल का, क्योंकि ये पूरी लेंथ का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा वॉल्यूम देगा। तो ये जो हमको निकल करके आया, ये निकल करके कितना आया, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये निकल करके आया 2 रो r² भी कॉमन ले लो, r² भी ले लिया कॉमन, फिर यहाँ पे बचा कितना g। ठीक है, और ये l हमने यहाँ लिख लिया। तो 2r² जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 माइनस, यहाँ बचा पाई और यहाँ आ जाएगा 4। तो आंसर इसका जो निकल करके आ गया, निकल करके आ गया 2 रो r²g, 2 रो r²g l और ब्रैकेट में 1 माइनस π/4। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखना था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका गेट एग्जाम में पूछा हुआ है और इस तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे माय डियर। अब यहाँ पे इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार। इसका जो आंसर है फ्लूइड मैकेनिक्स ना, ऑल राइट, yes, we have got the question. Now we have to find the answer of this. So yes, it's 2.25. Option number A is correct. So ये क्वेश्चन ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया और आंसर क्या निकल करके आया इसका माय डियर, A फॉर आगरा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और दूसरे कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड। तो देखते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम और ये आया है गेट एग्जामिनेशन में इन सिविल इंजीनियरिंग पेपर। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कंसीडरिंग द डेंसिटी ऑफ द वाटर टू बी 1000 kg per meter cube and take g as a 9.81 meter per second square, the force capital F required at the equilibrium on the semicircle gate shown below is। ये यहाँ पे हमको इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो माय डियर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। ये देखिए, जाहिर सी बात है यहाँ पे कैपिटल F फोर्स इसने लगाया है टू कीप दिस सिलेंडर सेमी सिलेंड्रिकल गेट इन इक्विलिब्रियम। अगर ये फोर्स नहीं लगाता तो ये हिंज के अबाउट ये जो सिलेंडर है ये रोटेट करने लगता ड्यू टू अनबैलेंस्ड मूवमेंट। यहाँ पे ये जो सेमी सर्कुलर सिलेंड्रिकल गेट है, सेमी सिलेंड्रिकल गेट है, ये एक कर्व्ड सरफेस है। तो यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स भी देखना है और यहाँ पे हमको वर्टिकल फोर्स भी देखना है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि देखिए इसको कैसे करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करें और वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप फिर अपना आंसर बताइएगा कितना आया। चलिए
अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, जब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इस हिंज, ये जो सिलेंड्रिकल गेट है इसकी इक्विलिब्रियम की, तो सबसे पहले मेरा काम है मैं इस सिलेंड्रिकल गेट पे, सेमी सिलेंड्रिकल गेट पे लगने वाले सारे फोर्सेस कैलकुलेट करूं, जितने भी फोर्सेस इसमें लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं किसके बारे में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, हॉरिजॉन्टल फोर्स हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जब निकालेंगे तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है माय डियर, यहाँ से एक टॉर्च चलाओ, टॉर्च की लाइट जब इसके ऊपर से होकर निकलेगी तो सामने जो वॉल होगी उसके ऊपर जो उसका शेडो बनेगा वही इसका क्या होगा, वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो जब आप इसको बनाओगे तो लेट अस से कि मैंने इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन का फ्रंट व्यू आपको यहाँ पे दिखा दिया कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2r के बराबर, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल गेट का रेडियस मैंने ले लिया कैपिटल R, ये हो गया 2r। अब मेरे को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस हमको चाहिए, तो मैं सीधा सीधा प्रेशर प्रिज्म मेथड लगा सकता हूँ। तो ऊपर का प्रेशर मैं 0 काउंट करूँ, नीचे की तरफ जब मैं आया तो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ जब मैं आया तो बॉटम पे जो मेरे को मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा, कितना मैग्नीट्यूड का, ρgh, वेयर h इज इक्वल्स टू 2r। तो यहाँ से एक बात कंफर्म है कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा माय डियर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर प्रिज्म के बराबर। तो सीधी सी बात है, अगर हम वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर प्रिज्म देखें तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच इज हाफ, बेस कितना है इसका, ρg इंटू 2r, बेस हो गया, हाइट कितनी है इसकी 2r, ये हो गया क्या, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इंटू, अगर मैं इस सेमी सिलेंड्रिकल गेट का लेंथ कैपिटल कंसीडर करूं तो ये हमको मिल जाएगा कितना, 2 2 4 ρg r स्क्वायर l डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये निकल करके आया 2 ρg r स्क्वायर l। क्लियर, लेकिन ये कहाँ लगेगा, ये लगेगा इस प्रिज्म के सेंट्रोइड पे, और इस प्रिज्म का जो सेंट्रोइड होगा फ्रॉम द बेस, ये क्या होगा माय डियर, ये होगा h/3 विच इज नथिंग बट 2r डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो आप जी जब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे क्या लगा, फोर्स लगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लगा इस लाइन के अलोंग लगा, ठीक है, इसकी सरफेस पे, डेट इज यहाँ लगा FH। तो अगर ये जो 2r/3 डिस्टेंस पे लगा तो इसका जो हिंज से लोकेशन होगा ना माय डियर, ये डिस्टेंस जो होगी डेट इज x, तो ये जो x डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी कैपिटल R माइनस 2r/3 विच इज नथिंग बट r/3। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास x की वैल्यू r/3 निकल करके आ गई। तो यहाँ तो बात हो गई किसके बारे में, हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में। अब हम चाहते हैं कि वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट करें, तो वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए माय डियर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए। ठीक है, देखो मैं इस सेमी सिलेंड्रिकल जो गेट है इसको मैं यहाँ बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक, और पूरा सेमी सिलेंड्रिकल बनाएंगे तो देखना मैंने इसका यहाँ से 2 टुकड़े कर दिए इस तरीके से। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो कुछ ये कंडीशन है। ठीक, तो यहाँ पे जो वाटर का लेवल है वो सेमी सर्कुलर, जो ये आपके पास सेमी सिलेंड्रिकल गेट है इसके सरफेस तक है ये वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे
कि और ये जो गेट है ये ओ पॉइंट पे क्या है, हिंज है। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं वर्टिकल फोर्स कितने लगेंगे। तो माय डियर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम लोग कैसे ट्रीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखो, मैं इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। जब मैंने इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया एंड लेटर से ये पार्ट है ए, ये पार्ट है बी एंड ये पार्ट है सी, तो आप ये देखो ए बी वाला जो पोर्शन है क्या उसके ऊपर वाटर प्रेजेंट है क्या, नहीं है वाटर प्रेजेंट, ठीक है। ये पूरा गेट है, ये पूरा गेट है। तो जब हम कंसीडर कर रहे हैं ए बी वाला पोर्शन, जब हम कंसीडर कर रहे हैं ए बी वाला पोर्शन, तो हमको क्या चाहिए, एक इमेजिनरी वाटर कॉलम चाहिए अप टू द फ्री सरफेस, ठीक है। तो देखो जब मैं इमेजिनरी वाटर कॉलम यहाँ पे बनाऊंगा अप टू द फ्री सरफेस, तो देखो किस तरीके से बनाऊंगा। ये मेरे पास बनेगा लाइक दिस, ये मेरे पास बना, ठीक है। जब मैंने किसको कंसीडर किया है, नीचे वाले पोर्शन को, डेट इज ए बी वाला, तो यहाँ पे इस वाटर के करस्पॉन्डिंग का ये जो कॉलम बना है डेट इज सी ए बी, ठीक है, सी ए बी एंड लेटर से डी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग पूरी विड्थ के अंदर तक जो वाटर का वॉल्यूम होगा वही होगा क्या, वर्टिकल फोर्स, ठीक है। वर्टिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन दिस ए बी पोर्शन, ठीक। इसी तरीके से माय डियर, लेकिन एक चीज़ देखो, जब आप ऊपर वाला बी सी पोर्शन देखोगे, जब आप बी सी वाला पोर्शन देखोगे, तो बी सी वाले पोर्शन को देखो, तो इस पोर्शन पे ये वाला जो वाटर है, ये वाला जो वाटर है, ये वाला, ये फोर्स लगाएगा माय डियर, बिल्कुल लगाएगा। और ये जो फोर्स लगाएगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा क्या, इसके करस्पॉन्डिंग पूरी विड्थ के अंदर जो वाटर भरा हुआ है उसका वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर। और वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइक दिस। तो कुल मिला के अगर मैं कंसीडर करूं क्या इसको, मैं इसको बाहर निकाल के दिखाता हूं लाइक दिस, देखो यहां पे, तो देखो मैंने ये वाला पोर्शन बाहर निकाल के दिखाया, ठीक, ये वाला पोर्शन मैंने बाहर निकाल के दिखाया और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने वाटर का लेवल यहाँ बना दिया लाइक दिस। ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया बी, ठीक है जी। तो ये जो आपके पास करस्पॉन्डिंग एरिया बना है, लेटर से ये जो एरिया बना है A2, और ये जो एरिया है पूरी सिलेंड्रिकल विड्थ के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर है उसका वॉल्यूम दे देगा, और उस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग जो वेट आएगा, उस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग जो वेट आएगा वही क्या होगा, इस पे लगने वाला फोर्स, डेट इज FV2। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब ए बी वाला पोर्शन देखोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाटर का एरिया आपको देखने को मिलेगा, ये वाटर का एरिया देखने को मिलेगा एंड लेटर से ये A1 हुआ। इस A1 के करस्पॉन्डिंग जब पूरी लेंथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेट आएगा वही होगा क्या, FV1। तो माय डियर आप सीधे सीधे ये देखो कि ये वाला जो वॉल्यूम है ये ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस। इसका मतलब ये है कि इस वाटर का वेट ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू दिस। इसका मतलब ये है कि FV1 ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू FV2। और जब ऐसा हुआ तब आप एक चीज़ देखना, जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा FV1 माइनस FV2, ठीक है। क्या वैल्यू होगी इसकी, रो जी V1 माइनस V2, रो जी V1 माइनस V2 माई डियर, ठीक है। V1 इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉलम, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉलम, ठीक, एंड V2 इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉलम। तो जब आप ऐसा देखोगे यहाँ पे, तो देखो वॉल्यूम को कैसा लिखा जा सकता है, एरिया इंटू विड्थ, एरिया इंटू लेंथ, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इसका विड्थ होगा डेट इज नथिंग बट L, ठीक है। तो इसको हमने लिखा रो जी A1 माइनस A2 इंटू L। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, जब आप एक चीज़ देखो, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है ये है क्या, A2, और मैं इसको हाइलाइटर से दिखाता हूँ तो बेटर वे में समझ में आएगा। देखो यहाँ पे
देखो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइटर से दिखाता हूँ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखो ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो एरिया है ये है A1, और जब ये वाला पोर्शन देखोगे ये वाला, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा वो होगा लेट अस से ये वाला। अब हम कह रहे हैं कि ये जो एरिया है ये है A2। तो देखो जब ये A1 माइनस A2 निकल करके आया, जब आप, और इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, ठीक है। वॉल्यूम इंटू लेंथ क्या होगा, एरिया, सॉरी एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो एक ही चीज़ है, और यहाँ पे देखो ये क्या है, जब आप A1 माइनस A2 करोगे तो दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर पोर्शन ओनली, ये पोर्शन है, ठीक है। तो ये पोर्शन है माय डियर A1 माइनस A2। तो करना कुछ नहीं है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रेओ जी A1 माइनस A2 इज नथिंग बट द सेमी सर्कुलर एरिया लाइक दिस पाई आर स्क्वायर बाई 2, और कितना लेंथ तक है, L लेंथ तक है। तो माय डियर नेट फोर्स जो वर्टिकल डायरेक्शन में मिला वो कितना मिला, रो जी पाई आर स्क्वायर L बाई 2, ठीक है। लेकिन एक बात आती है क्या, कि ये जो फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, लेट अस से ये लगा, दैट इज FV, इसका लोकेशन कहाँ होगा, मैंने बताया था वर्टिकल कंपोनेंट में जो ये फोर्स का जो फोर्स होता है ये एक्ट करता है एट द CG ऑफ द करेस्पॉन्डिंग वेट, एट द CG ऑफ द करेस्पॉन्डिंग वेट विच इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस बेसिस 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई, ठीक है जी, 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को समझें, तो ये पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गई आई कि FH कितना है, FV कितना है। और यहाँ पे देखो इसको मत भूल जाना, ये एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे, ठीक। हम चाहते हैं कि ये जो सेमी सिलेंड्रिकल गेट है ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं माय डियर, हम यहाँ पे नेट मोमेंट अबाउट द हिंज इक्वल टू 0 करने जा रहे हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो लेट अस से कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट लिया वो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट लिया वो नेगेटिव। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहें उल्टे साइन भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। लेट अस से हमने काउंटर क्लॉकवाइज में मूवमेंट लिया पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लिया नेगेटिव अबाउट दिस हिंज। तो देखो जो FH हिंज है उसका मूवमेंट अबाउट दिस, उसका जो मूवमेंट होगा अबाउट दिस हिंज ये होगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो मूवमेंट आएगा वो आएगा FH इंटू दिस डिस्टेंस x, ठीक। इसी तरीके से माय डियर ये जो FV वाला फोर्स है, ये जो FV वाला फोर्स है, ये FV वाला फोर्स मूवमेंट लगाएगा अबाउट हिंज, लेकिन लगाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमने ले लिया क्या, नेगेटिव इंटू कितनी डिस्टेंस पे है, 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई। साथ में एक एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F जो कि लग रहा है एट द बॉटम, कितनी डिस्टेंस पे, कैपिटल R। तो ये हो जाएगा नेट ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0। तो हमको ये कैपिटल F की वैल्यू चाहिए, तो FR विल बी इक्वल टू FH इंटू एक्स माइनस FV इंटू 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, F डॉट R, FH कितना आया था, FH कितना आया था, FH आया था ये 2 रो जी R स्क्वायर L। तो इसको लिख लेता हूँ, तो ये निकल कर आएगा 2 रो जी R स्क्वायर L। और उसके बाद यहाँ पे हम जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, R/3 माइनस FV इज नथिंग बट रो जी पाई R स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितनी डिस्टेंस तक है, 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई। माय डियर ये जो FV है वो कुछ नहीं, ये है ये FV, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे तो देखो ये पाई से पाई कटेगा, 2 से ये 2 टाइम्स कटेगा,
तो कुल मिलाकर के आप देखना ये निकल करके आएगा 2ρg r³ L/3 माइनस 2ρg r³L/3 एंड ये आ जाएगा कैपिटल F इंटू आर। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि F की वैल्यू जो आई निकल करके आई 0 न्यूटन, 0 न्यूटन, 0, ठीक है। न्यूटन कह लो, कुल न्यूटन कह लो, यूनिट में तो सॉल्व किया नहीं है, अननोन्स में सॉल्व किया है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पर फोर्स नहीं भी लगाते तब भी ये जो है रोटेट नहीं करता सिलेंडर, रोटेट नहीं करता ये सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि नेट मूवमेंट क्या है माय डियर, 0 है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपको बताया। अब देखो यहाँ पे एक डाउट पैदा होता है बच्चे के दिमाग में, वो क्या, यहाँ पे मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, पहले आप इसको नोट कर लो, नोट करना चाहो तो इसको नोट कर लो, नोट करना चाहो तो। पहले मैंने ये बताया था पूरा, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने ये पूरा डिस्कस किया है। तो इस तरीके से आप इसको लिखें। यहाँ पे देखो एक डाउट आता है कि सर इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती हैं वो क्या केवल यही होती है क्या, नेट मोमेंट अबाउट 0? हमने कहा कि नहीं, ये भी होती है। हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होना चाहिए, वर्टिकल फोर्स भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये बोल रहा था आकर के कि जब ऐसा है सर कि जब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होना चाहिए, नेट वर्टिकल फोर्स 0 होना चाहिए, तो अगर हम सीधा सीधा यहाँ पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स काउंट कर लेते इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सर सीधा सीधा देखने को मिलता है FH इज इक्वल्स टू कैपिटल F। उसने क्या कह दिया, ऐसे कह दिया। लेकिन ये जो उसने कहा ये पूरा गलत है माय डियर। ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ हिंज लग रही है, हिंज। इसने हिंज के तो रिएक्शन ही नहीं देखे माय डियर। हिंज में क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा। समझ में आया? हिंज जो है, हिंज जॉइंट में क्या है, फ्री टू रोटेट है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, तो रिएक्शन आएगी उन डायरेक्शन में। इसने ये फोर्स नहीं देखे और आ गया डाउट लेकर के कि FH जो होगा ये कैपिटल F के बराबर होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लो, और वो आपको मैकेनिक्स के वीडियो में आपको बड़ा बढ़िया तरीके से समझाया है, तो वहाँ जाके देखो। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में दिक्कत है तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, मतलब प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 11 आपने अभी तक बताया नहीं, कितना आया आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर, इसको अभी बाद में करेंगे 12 को। क्वेश्चन नंबर 13 बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 भी बाद में किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 भी बाद में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखो जी, ये भी सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है और गेट 2016 का क्वेश्चन है माय डियर। तो देखो बहुत ही प्यारा सवाल। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी एक मिस्टेक ये करते हैं कि वो इस पोर्शन को सेमी सर्कुलर समझ लेते हैं। तो पहले उनका एक ये डाउट दूर किया जाए माय डियर। देखो भाई, जिसको ये लग रहा है कि ये सेमी सर्किल है वो मूर्ख इंसान है, वो मूर्ख इंसान है। वो क्यों है, वो अभी पता चल जाएगा क्यों है। पहले मैं क्वेश्चन ढूंढूं, कहाँ गया वो, ये रहा क्वेश्चन। देखो भाई, ये जो पोर्शन है ना, ये सेमी सर्कुलर नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसके बारे में यहाँ पे देख लो क्यों नहीं है। मैंने यहाँ पे एक सर्किल बना के दिखाया आपको। अरे यार 2 मिनट रुको। ये देखो,
यहाँ मैंने आपको बना के दिखाया एक सर्किल, ये देखो ये रहा सर्किल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन खींच लेने दो इस तरीके से, जो कि बिल्कुल मिडिल से पास करती हुई जा रही है उसके सेंटर से, ठीक। और मैं इसको बिगाड़ देता हूँ यहाँ से, ये देखो ये उड़ गया, ठीक। माय डियर, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि क्या ये सेमी सर्किल है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, ये सेमी सर्किल है। बहुत बढ़िया, ये सेमी सर्किल है। क्यों सेमी सर्किल है? क्योंकि जिस एक्सेस के आउट काटा है वो सेंटर से पास कर रही है लाइक दिस, और ये डिस्टेंस पूरा कैपिटल आर और ये डिस्टेंस भी पूरा कैपिटल आर। लेकिन ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये सेमी सर्किल नहीं है, वो देखो ये पोर्शन है। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, ये देखो ये पोर्शन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और ये चीज़ यहाँ से गायब कर दी यहाँ से पूरी, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्किल, ठीक है, सेक्टर ऑफ अ सर्किल। अब यहाँ पे एक चीज़ और गिवन है कि इसने सेंटर से ये डिस्टेंस दे रखी है सारी, देखो ये हमने लेटर से इस तरीके से मार्क किया, और एक और हमने इसको इस तरीके से मार्क किया लाइक दिस, ठीक। तो ये है पूरा 5 मीटर और ये है पूरा 5 मीटर, और साथ में ये जो डिस्टेंस गिवन, ये जो एंगल है ये कितना है 30 डिग्री, और ये एंगल भी कितना है 30 डिग्री, इस तरीके से ये गिवन है। तो ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन है, इसको सेमी सर्किल मत समझ लेना, बस मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि ये सेक्टर गेट दिया हुआ है, ठीक है, ये एक स्पिलवे के ऊपर सपोर्ट के ऊपर रखा हुआ है, जी की वैल्यू 10 लेनी है, ये पूरा वाटर भरा हुआ है इसके लेफ्ट वाले पोर्शन पे जिसका डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो हमको क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स हमको फाइंड करना है पर मीटर लेंथ, और किस यूनिट में फाइंड करना है, किलो न्यूटन पर मीटर में। क्वेश्चन की क्वालिटी देखो यार, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। अब उसने सारे काम करवा लिए, क्वेश्चन में उसने सारे काम करवा लिए। पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालो, फिर वर्टिकल फोर्स निकालो, फिर उनका रिजल्टेंट निकालो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसने यहाँ पे हमसे पूछा है। तो आई होप आपको लैंग्वेज समझ में आई होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। माय डियर, सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में कर्व्ड सरफेस के अंदर जब हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा कि कर्व्ड सरफेस के सामने जाओ और वहाँ पे टॉर्च जला दो। जब टॉर्च जलाओगे तो टॉर्च की रोशनी जब इसके आर पार होकर के इसके सामने वाली वॉल पे पड़ेगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो शेडो बनेगी वही होगा उसका क्या, वर्टिकल प्रोजेक्शन। और इस वर्टिकल प्रोजेक्शन को माय डियर जब आपको फ्रंट व्यू में देखोगे तो आपको एक लाइन दिखेगी लाइक दिस, ये लाइन दिखेगी, ठीक है, क्लियर। और जब ये लाइन आपको दिखी तब आप एक चीज देखना, अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, और साइड व्यू देखोगे तो ये पूरा अंदर तक जाके दिखेगी, ठीक है, डेट इज ये पूरी लेंथ। इसने कहा है फोर्स पर मीटर लेंथ मीन्स यहाँ पे विड्थ नहीं दी है तो हम यहाँ पे यूनिट विड्थ मान लेते हैं, तो वही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। यूनिट विड्थ मान लोगे आंसर वही निकल के आएगा, या फिर एल ले लो फिर वहाँ से एफ अपॉन एल कर देना, बात वही है। तो यहाँ पे मैंने यूनिट विड्थ कंसीडर कर ली। अब यहाँ पे देखो ज्योमेट्री का खेल, यहाँ देखो ज्योमेट्री का खेल, ज्योमेट्री कैसे यहाँ पे यूज हो रही है। ये जो यहाँ पे ट्राइंगल बनना है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है डेट इज ओ ए बी, इसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी विच इज 5 मीटर एंड 5 मीटर, डेट इज द रेडियस। मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और जो इक्वल साइड्स होती हैं बेस के साथ में इक्वल एंगल बनाती हैं, मतलब जितना एंगल ये होगा थीटा उतना ही एंगल ये थीटा होगा। ट्राइंगल की जो इंटीरियर साइड्स होती हैं, ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है माय डियर वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से थीटा निकल करके आ जाएगा कितना, 60 डिग्री, ठीक है, थीटा निकल करके आ जाएगा कितना 60 डिग्री, मीन्स ये भी 60 और ये भी 60।
तो कुल मिलाकर के आप ये देखो, ये जो ट्रायंगल AOB है इसमें ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60, मतलब क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैं आंख बंद करके ये कह सकता हूं कि जो AB साइड होगी वो भी 5 मीटर होगी, बिल्कुल होगी। समझ में आई बात? तो ये खेल था, यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा दी, ठीक है। अब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन में देखो 2 ही फॉर्मूला होता है, अब ज्योमेट्री लगा करके ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है, तो कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस मेरे को पता चल गई, ये कितनी है, 5 मीटर है। जब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करूँगा तो मैं सीधा सीधा, अब मैं बिना प्रेशर प्रिज्म डायग्राम बनाए मैं सीधा सीधा यहाँ पे रो जी ए एच बार की बात कर लेता हूँ यार, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला कंसेप्ट भी सिंपल है। इन केस ऑफ वर्टिकली इंक्लाइंड सरफेस, अगर किसी एंगल पे होता तब यहाँ पे दिक्कत आ जाती है एफ एच वगैरह काउंट करने में इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम काउंट कर सकते हैं। डेंसिटी कितना लेना है, डेंसिटी कितना लेना है वाटर का, 1000, जी का वैल्यू 10 लेना है। तो देखो भाई वाटर का डेंसिटी 1000, जी का वैल्यू 10। अब ये जो एरिया लोगे ना, एरिया जो लोगे ये इस प्रोजेक्टेड पोर्शन का लेना, तो मतलब ये पूरा डिस्टेंस इनटू दिस लेंथ हमने 1 मीटर का कंसीडर कर लिया यूनिट विड्थ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा वो होगा AB, डेट इज नथिंग बट 5 मीटर, और जो विड्थ है डेट इज 1 मीटर, और एच बार कितना होगा, फ्री सरफेस से ये जो आपके पास ये जो फ्री सरफेस से ये जो आपके पास प्रोजेक्टेड एरिया आया है उसका सेंट्रोइड, तो ये डिस्टेंस होगी एच बार विच इज नथिंग बट 5/2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर निकल करके आएगा कितना, 125 इंटू 10⁻³ न्यूटन, या फिर कह लो 125 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हमको FH पता चल गया, लेकिन अब वो पूछ रहे हैं FV, पहले अब वो पूछ रहे हैं FV। तो माय डियर FV को समझने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा था ठीक है FV को अगर निकालना है तो एक काम करो, इसको 2 पार्ट में तोड़ लो, एक ये वाला और एक ये वाला ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो देखो ऊपर वाले नीचे वाले को जब देखोगे तो इसके ऊपर तो कोई वाटर है नहीं, तो आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी फ्लूइड कॉलम कंसीडर करना है अप टू द फ्री सरफेस, उस कर्व्ड सरफेस, ठीक है, अप टू द फ्री सरफेस। तो देखो ये वाटर कॉलम मिलेगा इस तरीके से पूरा, और इस वाले पोर्शन को कंसीडर करोगे तो ये वाटर कॉलम मिलेगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग क्या करना है, जब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो देखो पहले वाला क्वेश्चन जो था बिल्कुल सेम है, ये एरिया आ जाएगा, इसके करेस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा अंदर तक, ठीक है। तो अब आप देखो इसको एज अ शॉर्टकट याद रखो, ठीक है, हर बार ऐसे एरिया थोड़ी काटते फिरोगे, ऊपर वाला देखो फिर नीचे वाला देखो, भाई टाइम की तो चीज़ है। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं FV, तो वो क्या होगा, वेट, तो वेट कितना होगा माय डियर, ρGV। वॉल्यूम किसका देखना है, अब हमको ये चीज़ देखो, देखना वॉल्यूम हमको देखना है उस वाटर का जो इस सेक्टर के अंदर पूरा स्टोर होगा और अंदर तक जाके, ठीक है, पूरी विड्थ कह लूँ, मतलब ये एरिया ऑफ सेक्टर मेरे को पता चल जाए और ये एरिया ऑफ सेक्टर पता चल जाए, उसमें मैं अंदर का मल्टीप्लाई कर दूं विड्थ का, तो मेरे को FV पता चल जाए, FV का वॉल्यूम पता चल जाएगा, ये जो वाटर है कॉलम है इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा, उसके बाद ρGV में लगा देंगे तो वेट पता चल जाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। माय डियर जब क्या कहते हैं, हाँ, जब सर्किल की बात करते हैं तो सर्किल पूरा 360 डिग्री तक का रिवॉल्यूशन होता है उसमें, है ना। तो 360 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो एरिया निकलता है वो निकलता है सर्किल का एरिया, डेट इज πr²। तो 1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो एरिया निकल करके आएगा वो कितना निकल के आएगा, πr² डिवाइड बाई 360 डिग्री। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है डेट इज ये 60 डिग्री का जो सेक्टर है, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो एरिया निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू πr²।
मीन्स कुल मिलाकर के पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 निकल करके ये आया। ठीक है, मतलब हमको ये पूरा एरिया पता चल गया। क्लियर है? अब इस पूरे एरिया में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट अगर कर दूं तो मेरे को ये पूरा सेक्टर का एरिया पता चल जाएगा ना। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा ये होगा इसको सेक्टर नहीं बोलेंगे भाई, ये पूरा सेगमेंट जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 6 माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 6 माइनस ये जो आपके पास पूरा ट्रायंगल है उसका एरिया। ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तो जो एफ वी की जब हम बात करेंगे वो आएगा रो जी वी। वी क्या हो जाता है, एरिया इंटू कितना विड्थ तक जाना है, अंदर यूनिट विड्थ तक जाना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम जब देखेंगे तो रो हमको लेना है 1000, जी का वैल्यू लेना है 10। ठीक है, तो ये आ गया 1000 इंटू 10 इंटू एरिया की जब हम बात करेंगे, रेडियस कितना है 5 है, तो ये 5 है। 5 का स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। आ जाएगा पाई बाई 6 माइनस √3/4 इंटू 25। जब इसको सॉल्व किया जाएगा डेट इज पाई बाई 6 माइनस ऑफ √3/4 इंटू 25 इंटू 10, तो ये निकल करके आएगा कुछ 22.64 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और ये निकल करके आ गया 22.64 किलो न्यूटन। ठीक है जी, समझ में आया? तो एफ एच आपके पास ये निकल करके आया और एफ वी आपके पास ये निकल करके आया। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ये निकल करके आएगा एफ एच स्क्वायर प्लस एफ वी स्क्वायर। तो ये हम कर देंगे 125 का स्क्वायर प्लस 22.64 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो जो आंसर निकल के आएगा, ये निकल कर आएगा 127.03 किलो न्यूटन। अब जिसको ये डाउट हो रहा है कि सर यहाँ पे पर मीटर की बात हो रही है, अरे मूर्ख इंसान, मैंने उसको यूनिट विड्थ कंसीडर कर तो लिया। पर मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर विड्थ में कितना किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा, यही तो होता है किलो न्यूटन पर मीटर। पर मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर की विड्थ में कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो मैंने जब 1 मीटर कंसीडर कर लिया तो उतना फोर्स मेरे को मिल गया 127.03 किलो न्यूटन। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बस इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा दिया था क्लास 10th लेवल का, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं माय डियर, फटाफट अब डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस नहीं करेंगे, वाईओसी का है। ये वाले क्वेश्चन का हमने क्या कंसीडर कर लिया था, एफ एच वाला पोर्शन कल बता दिया था प्रोजेक्टेड एरिया करके, है ना। अब ये पूछ रहे हैं इन द प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेटेड द वर्टिकल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द डैम पर यूनिट लेंथ। तो देखो भाई, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास डैम की कोई सरफेस है इस तरीके से, लाइक दिस, और ये जो डैम की सरफेस है ये है वाटर से फिल्ड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। लेकिन ये जो सरफेस है माय डियर, ये जो डिफाइंड है, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। डेंसिटी 1000 लेना है, g की वैल्यू 9.81 लेनी है। अब हमको कैलकुलेट करना है वर्टिकल फोर्स। तो देखो भाई, ये जो कर्व्ड सरफेस है और पर यूनिट विड्थ कैलकुलेट करना है, तो ये जो वर्टिकल, ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसके करस्पॉन्डिंग वाटर जो है इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर इतना है, इतना। ठीक है, तो इस वाटर के करस्पॉन्डिंग पूरा जो वेट होगा, इस वाटर के करस्पॉन्डिंग पूरा जो वेट होगा वही होगा क्या वर्टिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड।
अब वर्टिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, तो एफ वी हमको चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। मतलब हमको टोटल मिला करके इस पूरे का वॉल्यूम हमको फाइंड करना है, ठीक है। और ये वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, ये अगर इसको मैं एल मान लूँ, इसको विड्थ को हमने डब्ल्यू मान लिया, तो अगर मैं ये वाले फेस का पूरा एरिया फाइंड कर लूँ और इसमें इस विड्थ का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगा। तो लेट अस से कि इसका जो एरिया है वो क्या है, A1। तो यहाँ से जो वॉल्यूम हमको मिलेगा वो मिलेगा रो जी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A1 इंटू डब्लू। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड पर यूनिट विड्थ, तो ये हो जाएगा रो जी इंटू एरिया। कुल मिलाकर के हमको ये एरिया पता करना है। अब इस एरिया को कैसे पता करेंगे ये समझते हैं। माय डियर, ये सिंपल फिर से मैथमेटिक्स इसने यहाँ पे लगा दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर दिस एज अ स्ट्रिप। इस स्ट्रिप को कंसीडर करो, ठीक है। इस स्ट्रिप को कंसीडर करो जिसका लेंथ है x और विड्थ है कितना, dy, ठीक। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है इसका जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा x इंटू डी वाई। और जब इसको सॉल्व करोगे x, अब यहाँ पे x है और ये dy है, तो इंटीग्रेशन जब करोगे तो यहाँ पे x को लिख लेना y के टर्म्स में, डेट इज़ 4y होल पावर हाफ। तो ये हो जाएगा 4y होल पावर हाफ इंटू डी वाई। और ये क्या है, नेट वर्टिकल फोर्स पर यूनिट विड्थ। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है कहाँ से लेके कहाँ तक, कंसीडर कीजिए एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो एट y इज इक्वल टू 0 कहाँ तक जाना है, y इज इक्वल टू 20 तक जाना है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा, तो 2 रो जी तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके 20 y रेज टू द पावर हाफ डी वाई, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 रो जी y का हाफ प्लस हाफ 3/2 मीन्स 2/3 एंड y रेज टू द पावर 3/2, 0 से लेके 20 तक, ठीक है। तो ये निकल करके आ जाएगा 4 रो जी बाई 3 इंटू 20 रेज टू द पावर 1.5। आंसर पुट कर लेना, वैल्यूज पुट कर लेना, रो का वैल्यू 1000 और जी का वैल्यू 9.81। आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका हो गया। इसके बाद देखो माय डियर क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। बस ये 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं और एक ऊपर वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको फटाफट से ख़त्म करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25 को देखो क्या कह रहे हैं, कंसीडर द डेंसिटी ऑफ द वाटर टू बी 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड टेक जी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो आपके पास क्या है, क्वार्टर सिलेंड्रिकल गेट है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्या है, क्वार्टर सिलेंड्रिकल गेट है। तो यहाँ पे कह रहे हैं विड्थ जो है इसकी इनसाइड ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर कितनी है, 3 मीटर, और ये हिंज्ड है ओ पॉइंट पे। तो कह रहे हैं कि कितना हमको ये कैपिटल है फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि ये क्या रहे, ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो फिर से वही बात आ गई, फिर से वही बात आ गई। देखो क्वेश्चन सेम है, ये वाला क्वेश्चन देखना ऊपर वाला जो अभी हमने ऊपर किया था, ये वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस अंतर इतना है कि उसमें सेमी सिलेंड्रिकल गेट था और यहाँ पे भी उसका आधा कर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वार्टर सिलेंड्रिकल गेट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो सेमी का आधा क्वार्टर, समझे। तो देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की। कुछ नहीं करना है, कर्व्ड सरफेस के सामने जाओ, टॉर्च जलाओ, टॉर्च की रोशनी जब इस सरफेस से जाकर के इस दीवार से टकराएगी तो जो शेडो बनेगी वही क्या होगा, इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन यहाँ पे इस टाइम विड्थ दे रखी है माय डियर 3 मीटर, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जब हम निकालेंगे क्या फोर्स, तो देखो कैसे निकालेंगे। जाहिर सी बात है ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पे आकर के मैक्सिमम हो जाएगा। और ये जो रेडियस है पूरा, ये पूरा कैपिटल आर है, ठीक है। ये कितना है, 1 मीटर का है।
तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो प्रेशर आएगा ये आएगा रो जी आर। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पूरा यहाँ पे क्या लगेगा, पूरा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो अगर हम बात करते हैं एफ एच की, तो एफ एच जो होगा इसका होगा वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर प्रिज्म, डेट इज़ हाफ, बेस कितना है रो जी आर, हाइट कितनी है डेट इज़ आर, ठीक है, मैं इसको आर ही लिख देता हूँ अभी, हाफ रो जी आर इंटू आर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इंटू ये जो विड्थ है कितनी है डब्लू, तो ये निकल करके आ गया रो जी आर स्क्वायर डब्लू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की, तो एफ एच में देखो रो कितना है 1000, जी का वैल्यू कितना लेना है 9.81, कैपिटल आर कितना है 1 मीटर, विड्थ कितना है 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो यूनिट निकल करके आई, ये जो यूनिट निकल करके आई ये कितनी आई 9.81 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकल करके आई कितनी 14.715 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, ठीक है जी, क्लियर। एफ एच हमको पता चल गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमको बात करनी है कहाँ पे कि एफ एच लगेगा कहाँ, तो कुछ नहीं करना है, ये जो शेडो है इसका सेंट्रोइड जो प्रिज्म बनना है इसका सेंट्रोइड पे लगेगा जी, एट ए डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर बाई 3, ठीक है, फ्रॉम द बेस। तो यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डेट इज एफ एच, ये लगेगा एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर बाई 3, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं वर्टिकल फोर्स के बारे में, वर्टिकल फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा माय डियर, वो पूरा क्या है, ये इसका जो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम होगा और उस वॉल्यूम की वजह से जो वेट होगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर। तो कुछ नहीं करना है, रो जी वी वॉल्यूम निकालना है इसके करस्पॉन्डिंग पूरी जो यहाँ पे विड्थ बन रही होगी वहाँ तक। तो इसका एरिया निकाल लो, इसमें विड्थ का मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो रो कितना लेना है 1000, जी कितना लेना है 9.81, वॉल्यूम कितना हो जाएगा माय डियर, विड्थ इनटू द एरिया ऑफ दिस क्वार्टर सर्किल, सो विच इज़ नथिंग बट पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि भाई सर्किल का क्वार्टर है ना इसलिए। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखना 9.81 इंटू 3, 9.81 इंटू 3 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारे पास निकल करके आता है कितना, करीब करीब 23.1142 किलो न्यूटन। लेकिन कहाँ लगेगा, लगेगा एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेट, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r अपॉन 3 पाई फ्रॉम द सेंटर, और यहाँ से भी ऊपर से देखो एट डिस्टेंस ऑफ 4r अपॉन 3 पाई, कहीं यहाँ लगेगा इस तरीके से, ठीक है। ये लगा यहाँ पे कितना एफ वी। अब ये हिंज है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेट मोमेंट अबाउट ओ क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। इसके बाद जब ये हिंज हमको पता कर, अब तो देखो यहाँ पे ये एफ वी आया, ये एफ वी आया एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r अपॉन 3 पाई। अब यहाँ पे देखो नेट मोमेंट देखते हैं, ये एफ एच का मोमेंट अबाउट दिस हिंज ओ जो हो रहा है, ये हो रहा है किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव। तो ये हो गया एफ एच कितनी डिस्टेंस पे है, इसका लोकेशन r/3, ये हो गया एक मोमेंट। दूसरा मोमेंट जो होगा ये होगा एफ वी, कितनी डिस्टेंस पे है सेंटर से, 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई। तो ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज नेचर का है, तो इसको भी काउंट कर लेते हैं क्लॉकवाइज। ये हो गया एफ वी इंटू 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई। साथ में ये जो फोर्स है डेट इज कैपिटल एफ, इसका जो मूवमेंट होगा हिंज के अबाउट वो होगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये होगा माइनस एफ, कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, और नेट मूवमेंट क्या होगा 0। तो यहाँ से देखो ये आर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से देखना एफ की जो वैल्यू आएगी 1/3 ऑफ एफ एच प्लस 4/3 पाई टाइम्स ऑफ एफ वी। तो एफ एच कितना आया है 14.715 किलो न्यूटन आया है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई, एफ वी कितना आया है, ये निकल करके 23.1142 किलो न्यूटन समथिंग आया है, ठीक है। तो ये निकल करके आया है।
प्लस 14.715 डिवाइडेड बाई 3, तो ये निकल करके आया हमारे पास आंसर 14.715 किलो न्यूटन, 14.715 किलो न्यूटन। ठीक है जी, क्लियर। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आया है कि हमको इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये जो गेट है ये इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26, और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का सवाल। यहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, एक सिलेंडर है जिसका डायामीटर है 1 मीटर और लेंथ है उसकी 2 मीटर इनसाइड दिस प्लेन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की डेंसिटी ये पूछ रहे हैं कितनी होगी। माय डियर, यहाँ पे एक बात बताओ, क्या मेरे को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने की ज़रूरत है क्या? यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? तो अभी यहाँ पे एक चीज़ समझो, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। जब भी यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है हमको सिलेंडर की। ये जो सिलेंडर है इसका डेंसिटी, माय डियर मैंने बताया था जब भी डेंसिटी की बात होगी तो बात होगी मास से रिलेटेड, और अगर मास है तो उसका होगा वेट, और वेट कहाँ एक्ट करता है माय डियर, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेट अस से कि इस सिलेंडर का जो डेंसिटी है वो है क्या, रो ऑफ द सिलेंडर, दैट इज रो सी। इस डेंसिटी में अगर मैं सिलेंडर का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को सिलेंडर का मास मिल जाता है, और जब मेरे को एक बार ये मास मिल गया तो मैं इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे को इस सिलेंडर का वेट मिल जाएगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ये जब वेट है ये एज अ फोर्स काम करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मेरे को इक्विलिब्रियम देखना है वर्टिकल डायरेक्शन का। मीन्स मेरे को यहाँ पे मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में इस सिलेंडर के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, और उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन में माय डियर 0 होना चाहिए। इस बात को यहाँ पे आप समझें। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब कैसे हम यहाँ पे डील करेंगे। तो सबसे पहले ये भूल जाओ कि इसके ऊपर कोई, यहाँ पे देखो दो तरीके के फ्लूइड हैं। एक मैंने आपको दिखाया येलो कलर से जिसका है डेंसिटी 700, एक दिखाया है पिंक कलर से डेट इज जिसका डेंसिटी है 800। यहाँ पे दो तरीके के फ्लूइड हैं माय डियर, यहाँ पे ज़रा संभल के रहना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं जब आपसे कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स देखना चाहते हैं तो एक काम आप ये करिए कि इस, जैसे कि हमने पिछले काम में किया था, आप एक काम ये करिए कि इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए। जब आप इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे, एंड लेट अस से कि जो दो पार्ट आपने तोड़े वो क्या क्या थे, ये था A B C D। मीन्स आप पहले A B C की स्टडी कीजिए, फिर आप A D C की स्टडी कीजिए। ठीक है, तो जब मैं आपसे कह रहा हूं कि A B C को देखो तो देखो कैसे। जब A B C के बारे में हम बात करेंगे, मतलब हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं। देखो ये है मेरे पास एक सिलेंडर, फटाफट से देखते हैं माय डियर। देखो ये था मेरे पास एक सिलेंडर, और मैंने आपसे कहा कि आप जो है इसके दो टुकड़े कर लो। ये देखो, तो ये जो पोर्शन है डेट इज़ ABC वाला पोर्शन है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। लेकिन जब मैंने आपको कहा कि जब आपने इसके दो टुकड़े किए तब आप मेरे को एक बात बताओ कि क्या इसके ऊपर कोई लिक्विड प्रेजेंट था? नहीं था।
और जब लिक्विड प्रेजेंट नहीं था तब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे एक इमेजिनरी फ्लूइड कॉलम। कहाँ तक कंसीडर करेंगे? अप टू द फ्री सरफेस, जहाँ तक पानी भरा हुआ है, जहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, मतलब यहाँ तक। ठीक है, तो आप एक बात को यहाँ पे समझो, जब मैं एक इमेजिनरी फ्लूइड कॉलम कंसीडर करूँगा, देखो मेरे को ये डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, मैंने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ बनाते हैं यार, ये देखो, ये मैंने बड़ा सा बनाया सर्किल इस तरीके से। ठीक, अब मैं आपको क्या कंसीडर करवा रहा हूँ कि आप नीचे वाले बॉटम वाले पोर्शन को देखो, तो ये जो है मैंने डॉटेड डॉटेड बना दिया। ठीक है जी, और एक चीज़ और यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि ये जो लाइन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इस तरीके से, जो कि सेपरेट कर रही है पिंक फ्लूइड को येलो फ्लूइड से। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि ये जो आपने यहाँ पे सरफेस बनाई है, ये है A B C, इसके ऊपर कोई भी फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे एक इमेजिनरी फ्लूइड कॉलम कंसीडर करेंगे अप टू द फ्री सरफेस। और जब आप उसको कंसीडर करेंगे माय डियर, तो देखना कैसे करेंगे। तो मैं उसको कंसीडर करने जा रहा हूँ, तो देखो मैंने क्या किया, लेट अस से कि ये एक इमेजिनरी फ्लूइड कॉलम कुछ इस तरीके से ये होगा। लाइक दिस। ठीक है, देखो इस तरीके से ये कुछ हमने इमेजिनरी फ्लूइड कॉलम कंसीडर किया है, देखो इस तरीके से ये पूरा। ठीक है, ये एक इमेजिनरी फ्लूइड कॉलम है, लेकिन यहाँ पे एक मज़े की बात, अभी आपको एक चीज़ समझ में आएगी। और वो ये है कि ये जो आपने इमेजिनरी फ्लूइड कॉलम कंसीडर किया है, इसमें एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि इस लेवल तक तो माय डियर क्या है, पिंक फ्लूइड है ये पूरा। ठीक है जी, ये पूरा पिंक फ्लूइड है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन जब आप कंसीडर करोगे एज अ इमेजिनरी फ्लूइड कॉलम अप टू द फ्री सरफेस, तो माय डियर ये पूरा आपको येलो वाला फ्लूइड देखना पड़ेगा। यही इसमें खेल था, लाइक दिस। और यही पूरी चीज़ अक्रॉस द विड्थ ऑफ दिस सिलेंडर यहाँ देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से। मतलब ये तो है आपका ऐसे, और नीचे वाला पोर्शन है सर्कुलर, मतलब कुल मिलाकर के कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक इमेजिनरी फ्लूइड कॉलम आपने ये देखा। ये देखो ये, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इस पूरे फ्लूइड कॉलम में इतने लेवल तक तो माय डियर ये येलो वाला फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, पूरा ऊपर तक ये सब येलो वाला फ्लूइड भरा हुआ है, लेकिन नीचे वाले सरफेस में इतनी डिस्टेंस तक ये पूरा पिंक वाला फ्लूइड भरा हुआ है। तो जब आपको पता है कि जो आपको वेट निकालना है इमेजिनरी फ्लूइड कॉलम का निकालना है, तो जाहिर सी बात है जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, नीचे वाला जो फ्लूइड लगाएगा इमेजिनरी फ्लूइड कॉलम के वेट के बराबर होगा, और इस डायरेक्शन में होगा, डेट इज FV1। तो FV1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका वॉल्यूम की वजह से पूरा जो वेट होगा माय डियर। अब यहाँ पे दो फ्लूइड हैं, तो संभल के वॉल्यूम कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो कंसीडर करते हैं हम पहले क्या, FV1 की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। लेट अस मार्क दिस डेंसिटी इज ρ1 एंड दिस डेंसिटी इज ρ2। ठीक है, पिंक वाला डेंसिटी ρ1 और येलो वाला डेंसिटी ρ2। तो जब हम यहाँ पे FV1 की बात करते हैं माय डियर, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो FV1 जो होगा ये होगा ρg
अब यहाँ पे चक्कर आ गया कि रो चेंज हो रहा है और यहाँ पे वी, ये जनरल फॉर्मूला था रो जी वी, लेकिन चक्कर ये पड़ गया कि रो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको रो जी वी ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। समझ में आई होगी बात आपको, क्यों नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे ये वाला पूरा पोर्शन अलग से। इसका डेंसिटी कितना है नीचे वाले का, रो 1, तो हमने लिया रो 1 इंटू जी। ये पिंक वाले का पूरा वॉल्यूम डेट इज़ V1 प्लस ये ऊपर वाले फ्लूइड का डेंसिटी रो 2 इंटू जी, ऊपर वाले पूरे फ्लूइड का येलो वाले का वॉल्यूम V2। यहाँ से जी क्या है, कॉमन आया, निकाल लो बाहर। रो 1 की यहाँ पे हम बात करते हैं माय डियर। तो रो 1 क्या है, पिंक वाले फ्लूइड का डेंसिटी डेट इज़ 800। वॉल्यूम जो है माय डियर पिंक वाले फ्लूइड का वो है हाफ ऑफ द सिलेंडर, हाफ ऑफ द सिलेंडर। तो हाफ ऑफ द सिलेंडर इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेट अस सी ये डिस्टेंस कितनी है, h है। तो r कितना है इसका, डायामीटर 1 है। ठीक है, डायामीटर 1 है तो इसका r कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच विच इज़ नथिंग बट h, दिस इज h डिवाइडेड बाई इसका आधा, क्योंकि पूरे सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच और उसका आधा पाई आर स्क्वायर एच बाई 2। ठीक है, ये निकल करके आया, क्लियर। अब यहाँ पे ये चीज़ पूरी निकल करके आई, प्लस मैंने जी एज अ बाहर निकाल लिया। रो 2 मैंने ऊपर वाले फ्लूइड का डेंसिटी डेट इज़ 700 और ऊपर वाले फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, मतलब ये पूरा वॉल्यूम, ये क्या है, पूरा क्यूबॉइड है येलो वाला। तो इस वाले क्यूबॉइड का साइड कितना हो गया 2r, ये वाला साइड कितना हो गया r और ये वाला साइड कितना हो गया h। तो पूरा जो इसका वॉल्यूम हो गया वो हो गया 2r इंटू एच मीन्स 2r स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पे हमने किया 2r स्क्वायर, r स्क्वायर इज नथिंग बट हाफ और h कितना, डेट इज 2 मीटर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट से, आप भी सॉल्व करें। तो देखो मैं इसको 2 से तो 2 तो काट देता हूँ। ठीक है, साथ में 2 2 4, 2 2 4 ये कट गया। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 1/4, 1/4 बचा पावर हटा करके। ठीक है, मैं पहले आप इसको लिख लो एक्सप्रेशन को, क्योंकि फिर अब दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं यहीं पे कर दूंगा। पहले आप इस एक्सप्रेशन को लिख लो। लिख लिया? अब देखो ये तो कट गए 2 2 4 से, ये 2 से ये 2 कट गया, 2 2 4 ये पूरा कटा और यहाँ पे बचा 200 के समथिंग बचेगा यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ से मेरे को मिला g इंटू ये पूरा बचा मेरे को 200 पाई प्लस यहाँ पे मेरे को कितना मिला 700। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई प्लस 7 इंटू जी का वैल्यू कितना लेना है भाई, 9.81 लेना है इंटू 100। ठीक है जी, तो हमको मिला कितना आंसर, 1303.804 न्यूटन या फिर 13.03 किलो न्यूटन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ये मेरे को मिला FV1। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इसमें क्वेश्चन में कितना बेहतरीन तरीके से इसने पलटा है क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अब हम कंसीडर करेंगे ये वाला सरफेस। ABC का वजह से तो हमने निकाल लिया, अब हम कंसीडर करते हैं ये वाला सरफेस। अब इस सरफेस पे माय डियर यहाँ पे एक चीज़ आप देखें, इस सरफेस को जब आप देखोगे तो इसके ऊपर इतने हिस्से में ये वाला फ्लूइड क्या लगा रहा होगा, इस फ्लूइड का जो वेट होगा वही क्या होगा, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स। तो ये चीज़ तो हमने निकाल ली किस पार्ट के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसीडरिंग बॉटम पोर्शन डेट इज ABC। ये निकल गया, उसकी वजह से ये फोर्स निकल के आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडरिंग टॉप पोर्शन डेट इज ADC। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टॉप पोर्शन की विच इज़ नथिंग बट ADC। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ADC की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा फ्लूइड का कॉलम जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग इसका वेट जो होगा
वही क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, और वो FV2 फोर्स लगा रहा होगा ऊपर से। ठीक है, तो FV2 जब हमको फाइंड करना है तो हमको क्या करना है, ρ2, केवल ऊपर एक ही फ्लूइड है तो सीधा ρ2 लिखो जी। अब ये जो पूरा, ये जो इसका वॉल्यूम, इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया है, इसके करस्पॉन्डिंग पूरा विड्थ में मल्टीप्लाई होकर के जो वॉल्यूम मिलेगा वो वॉल्यूम यहाँ पे हमको देखना है। तो कुछ नहीं करना है, ये पूरा कंसीडर कर लो। ठीक है, तो ρ2 जी ये पूरा कंसीडर कर लो, ये पूरा, ये क्या है, एक स्क्वायर है R/R का, तो कैपिटल R स्क्वायर हमने यहाँ लिख लिया, माइनस उस स्क्वायर में से ये सर्किल का सेक्टर जो 1/4 पार्ट है इसको माइनस कर दो, डेट इज πr² डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये निकल करके आ गया। तो ये निकल करके आ गया कैसा, एरिया, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई विड्थ का, लेट अस से W इज द विड्थ। तो यहाँ पे जब हम इसमें 700 इंटू 9.81, रेडियस इसकी हो जाएगी हाफ का स्क्वायर, क्योंकि डायामीटर 1 है, तो π/4 इंटू हाफ का स्क्वायर, और साथ में विड्थ कितनी है इसकी भाई, 2 मीटर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो FV2 निकल कर आएगा वो आएगा कितना, 2 to the 4, 4 is 16, so this is 5/16, 0.25 minus this into 2 into 9.81 into 700, तो ये निकल कर क्या आया कितना, 736.835 न्यूटन। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 0.7368 किलो न्यूटन, और कहाँ लगेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करता हूँ, लेट अस से कि ये जो है वाटर का जो सिलेंडर है इसका वेट कैपिटल W डाउनवर्ड डायरेक्शन में W एक्ट कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो FV1 आया है, ठीक है, ये जो FV1 आया है ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, माइनस FV2 नीचे की तरफ है, माइनस जो वेट ऑफ द सिलेंडर है वो भी नीचे की तरफ इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वेट ऑफ द सिलेंडर आया ये FV1 माइनस FV2 निकल करके आया। अब FV1 क्या है, 13.03 किलो न्यूटन माइनस 0.7368 किलो न्यूटन, तो ये निकल करके आ गया कितना, 13.03 माइनस दिस, तो ये निकल करके आया 12.293 किलो न्यूटन, 12.293 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये है कि ये जो सिलेंडर इसके अंदर डूबा हुआ है इसका जो वेट होगा ये होगा 12.293 किलो न्यूटन। अब वेट जो होगा सिलेंडर का वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर रो सी इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। इसके करस्पॉन्डिंग ये जो निकल करके आ गया, ये निकल के आ गया 12.293 किलो न्यूटन है। तो मैं इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करके SI यूनिट में सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से जब आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर डिवाइडेड बाई इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डेट इज πr²h, तो ये हो जाएगा पाई r² इज नथिंग बट हाफ का स्क्वायर इंटू h इज नथिंग बट द 2 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर, आई थिंक दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर, और उसके बाद πr² इंटू h इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81, और ये करस्पॉन्डिंग हो जाएगा किसके 12.293 इंटू 1000। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर यहाँ से बड़ी आसानी से पता चल जाएगा, कितना निकल करके आएगा, 797.76 kg पर मीटर क्यूब। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का सवाल था, समझ में आई बात। तो जो बच्चा फार्मूला रट के जाएगा उसके तो बस का है नहीं, इसलिए कंसेप्ट को समझें, ठीक। तो ये है इसका आंसर फाइनल। नोट करना है आप नोट कर लें, यहाँ से नोट करना शुरू करें। पहले बॉटम पार्ट को कंसीडर किया था, उसके करस्पॉन्डिंग FV1, जब आप इसको नोट कर लेंगे तो इसके बाद टॉप पोर्शन ADC के करस्पॉन्डिंग FV2 हमने कंसीडर किया था ये वाला।
इसके बाद नेट फोर्स हमने कैलकुलेट किया था 0 इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज़ वाई डायरेक्शन, तो वहाँ से हमने डेंसिटी निकाल ली। तो ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, समझ में आया। फिर हम बात करते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करेंगे। एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर है 2.5 मीटर, उसके दोनों तरफ लिक्विड भरा हुआ है, एक है येलो कलर का, एक है पिंक कलर का। येलो कलर का जो डेंसिटी है वो है 900 kg पर मीटर क्यूब, और जो पिंक कलर का डेंसिटी है वो है 800 kg पर मीटर क्यूब। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमको 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। कह रहे हैं द नेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द गेट। यहाँ पे इन्होंने विड्थ नहीं दी है, मतलब सिलेंडर की लंबाई नहीं दी है, तो इसलिए वो यूनिट विड्थ के लिए पूछ रहे हैं। ये बात मैं तीसरी बार बता रहा हूँ इस केस में। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए माय डियर यहाँ पे देखना 2 फ्री सरफेस बन रहे हैं, एक येलो वाले का अलग और एक पिंक वाले का अलग। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि एक बार को एक ही तरफ का कंसीडर करो। अगर आप येलो वाले फ्लूइड को ध्यान से देखो तो पिंक वाले को भूल जाओ, अगर पिंक वाले पे फोकस करो तो येलो वाले को भूल जाओ। ये इसकी ट्रिक है। जब आप इस पिंक वाले फ्लूइड को भूलेंगे तो सारी स्टडी येलो वाले फ्लूइड की करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे येलो वाले फ्लूइड की बात करता हूँ माय डियर, सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले येलो वाले फ्लूइड की। येलो फ्लूइड, ठीक, जब हम येलो फ्लूइड की बात करेंगे तो येलो फ्लूइड जो है माय डियर इस पूरी सेमी सिलेंडर, ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसके पूरे सरफेस तक भरा हुआ है लाइक दिस। ठीक है जी। तो येलो वाले फ्लूइड के फोर्स निकालते वक्त जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो इस फ्री सरफेस को लेके करेंगे। यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स ड्यू टू येलो वाला फ्लूइड, वर्टिकल फोर्स ड्यू टू येलो वाला फ्लूइड। इसी तरीके से जब एक बार ये कैलकुलेट हो जाए तो फिर पिंक वाला कंसीडर करना, येलो वाले को भूल जाना। सारी कैलकुलेशन जब करोगे तो देखो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सिर्फ इतना लेवल तक फ्लूइड भरा हुआ है पिंक वाला। तो ये वाली फ्री सरफेस लेकर आप कैलकुलेशन करोगे सारी। यहाँ से निकालना हॉरिजॉन्टल फोर्स, यहाँ पे निकालना वर्टिकल फोर्स। उसके बाद एक फाइनल डायग्राम बनाना हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए कि येलो वाले फ्लूइड की वजह से इतना और फाइनल पिंक वाले की वजह से इतना। फिर एक रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो मैग्नीट्यूड आएगा एक, और एक रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा वाई डायरेक्शन में, एक वो मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे करेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं चाहता हूँ इस वाले क्वेश्चन का, डेट इज क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, और साथ में क्वेश्चन नंबर जो ऊपर दिया था इंक्लाइंड प्लेट वाला डबल इंटरफेस के फ्लूइड में, वो वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं। अगर आप वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं तो बढ़िया तरीके से सॉल्व करें, बढ़िया तरीके से इनको कॉपी में एक के बाद एक लिखते जाएं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके बाद मेरे को समझता हूँ मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, मैं आपको बताऊंगा सही है या गलत। बाद में मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा अगर नहीं आएगा तो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 28 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 29 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 30 नहीं करना है। बचा हुआ एक क्वेश्चन ऊपर रह गया है, और वो क्वेश्चन कौन सा था, वो था ये वाला क्वेश्चन नंबर 13। तो माय डियर वो जो आखिरी सवाल है डेट इज क्वेश्चन नंबर 12, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन समझिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखो ये आपके पास एक टैंक है जिसका ऊपर का एक सरफेस है डेट इज कोनिकल, ठीक है, ABC। यहाँ पे जो टैंक है इसके अंदर वाटर, प्रेशराइज्ड वाटर भरा हुआ है, और यहाँ पे एक प्रेशर गेज है जिसकी रीडिंग है 100 किलो पास्कल गेज, मतलब 100 किलो पास्कल जो प्रेशर रीडिंग है वो है गेज प्रेशर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं कि नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कोनिकल सरफेस ऑफ द वाटर विल बी व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, इसको ध्यान नहीं देता। 100 किलो पास्कल गेज यहाँ पे एक प्रेशर की रीडिंग है, उसको ध्यान नहीं देगा।
पूरा दिमाग लगाएगा कि सिमेट्री की वजह से इस डायरेक्शन में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक दूसरे को काट के जीरो हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है हो जाएंगे, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे गड़बड़ ये कर देता है कि वो इस प्रेशर गेज की रीडिंग पे ध्यान नहीं देता और कहता है कि सर इस सरफेस के ऊपर तो कोई वाटर ही प्रेजेंट नहीं है, तो मैं एक इमेजिनरी हेड मान ली, इमेजिनरी कॉलम ट्रीट कर लेता हूँ वाटर का, और उसके करस्पॉन्डिंग का ये जो वॉल्यूम है और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेट आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। और यहीं पे हो जाती है गलती। माय डियर, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तब आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहले ये जो गेज प्रेशर दिया हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग जो हेड होगा वाटर का वो कितना होगा वो पहले देख लो, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन पूरे प्रॉपर तरीके से करवा देता हूँ, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में बढ़िया से, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम सिमेट्री वी कैन कंक्लूड दैट द नेट फोर्स एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी जीरो। क्लियर। लेकिन ये जो गेज प्रेशर है 100 किलो पास्कल, वो हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ फिक्शियस वाटर लेवल, ठीक है। ये जो 100 किलो पास्कल का जो गेज प्रेशर है इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम वाटर के हेड की बात करें तो ये होगा P डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, P डिवाइडेड बाई द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर। यहाँ पे देखिए प्रेशर जो है वो 100 किलो पास्कल गेज, तो मैं इसको 100 इंटू 1000 कर देता हूँ, दैट इज 100 पास्कल, 100 इंटू 1000 पास्कल डिवाइड बाई स्पेसिफिक वेट इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी। डेंसिटी इज 1000 एंड एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे माय डियर तो ये आएगा आपके पास 10 मीटर। इसका मतलब ये है कि जिस लोकेशन पे गेज लगा है वहाँ से लेकर के ये जो वाटर का हेड है अप टू दी हाइट ऑफ 10 मीटर तक जा सकता है ये, ठीक। ये डिस्टेंस माय डियर 7 दी हुई है, ये डिस्टेंस 7 दी हुई है। तो इसके करस्पॉन्ड अगर हम टॉप से देखें तो टॉप से वाटर का जो फिक्शियस लेवल मिल सकता है वो 3 मीटर तक मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे वाटर का जो टैंक है कुछ इस तरीके का है, वाटर का टैंक जो है कुछ इस तरीके का है माय डियर, लाइक दिस, जिसमें जो पानी है वो यहाँ पे टॉप लेवल से 3 मीटर की डिस्टेंस तक भरा हुआ है। और ये आपके पास पूरा क्या है कोनिकल सेक्शन है इसके अंदर, दैट इज 6 मीटर की हाइट तक। और ये जो आपके पास ये डिस्टेंस आपको देखने को मिली ये है 3 मीटर की, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात तो तय है कि FH 0 होगा लेकिन FV 0 नहीं होगा। FV कितना होगा वो यहाँ पे देखने वाली बात है। और FV जो होगा यहाँ पे देखो ये जो वाटर, ये जो आपके पास क्या है, ये जो कोन है इसके ऊपर क्या देखो क्या कोई वाटर है, हाँ है। तो उस वाटर के करस्पॉन्डिंग उस कोन के अलोंग जो कॉलम बन रहा है उसका वेट का मैग्नीट्यूड ही क्या होगा, FV होगा माय डियर। क्या होगा, FV। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए FV जब हम निकालेंगे तो हमको पूरा देखो इस तरीके की एक शेप मिलेगी जिसका हमको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है और उसके बाद उसमें रो जी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वेट मिल जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कंसीडर करो पहले क्या इसका सिलेंडर को कंसीडर कर लो, डेट इज R रेडियस का सिलेंडर है और कहाँ तक भरा हुआ है 3 मीटर की डिस्टेंस तक भरा हुआ है। तो इसका जो रेडियस जो है 3 मीटर का उसके करस्पॉन्डिंग जो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा वो जाएगा पाई R स्क्वायर इंटू H प्लस, अब ये आ जाओ कोन पे, कोन का जो रेडियस है वो वही है डेट इज 3/2, ये हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर। कोन का ये जो हाइट है कितना है 6 मीटर है माय डियर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे पाई इंटू 3/2 का तो होल स्क्वायर एज अ कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस
ये 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये निकल करके आ जाएगा हमारे पास लाइक दिस, मतलब कि 5 पाई इंटू 3 9/4, ठीक है। तो 45 पाई बाई 4 ये निकल करके आ जाएगा मीटर क्यूब में। अब हमको चाहिए क्या, वेट, तो हो जाएगा रो जी वी। ये हमको चाहिए क्या, वेट, ये देखो वॉल्यूम आया, वॉल्यूम हमको क्या चाहिए, वेट तो हो जाएगा रो जी वी। डेंसिटी कितनी है 1000, जी कितना लेना है 10, वॉल्यूम कितना लोगे 45 पाई बाई 4। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो ये वेट आएगा न्यूटन में, किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर, तो ये कट जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू निकल करके आएगी, ये निकल करके 45 पाई डिवाइड बाई 4 इंटू 10 विच इज़ नथिंग बट 353.429 किलो न्यूटन। तो जब भी ऐसा प्रेशर गेज के साथ कोई सवाल दे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, तो उसके करस्पॉन्डिंग हेड निकाल करके आप फिक्शियस वाटर लेवल ट्रीट करें। ये जो पानी है वो यहाँ तक नहीं भरा है, वो यहाँ तक भरा है, ठीक है जी। तो इस बात को आप यहाँ पे समझें। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर आप भाई कमेंट बॉक्स में बताएं। बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन थे देखते हैं कोई छूट तो नहीं गया। 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 5 फोर्थ वाला 3 और 4 दोनों हो गए, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 होमवर्क में दिया था, 12 कर दिया, 13 बायोएनसी का है, 14 बायोएनसी का है, 15 बायोएनसी का है, 16 17 बायोएनसी के हैं, 18 बायोएनसी का है, 19 बायोएनसी का है, 20 कर दिया है, 21 बायोएनसी, 22 बायोएनसी, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम था भाई, बताया था आपको, ठीक है। इसके बाद 27 हो गया, 27 होमवर्क में दिया है, 28 बायोएनसी का है, 29 भी बायोएनसी का है, और उसके बाद बचा हुआ ये 30 क्वेश्चन भी बायोएनसी का है। तो माय डियर, यहाँ पे आज हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सरफेसेस जो चैप्टर है ये कंप्लीट खत्म हो गया। अब हम कल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज बायोएंसी एंड फ्लोटेशन। और बायोएंसी एंड फ्लोटेशन खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट यूनिट में एंटर कर जाएंगे, डेट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कंसेप्ट डेवलप हुए हों उनको अप्लाई कीजिए अलग अलग प्रॉब्लम्स में, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।